हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर डीके क्लासेस में। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो उत्तराखंड करंट अफेयर से संबंधित है। यह वीडियो उत्तराखंड में आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त हुए हैं BVRC पुरुषोत्तम। भारत का पहला रोपवे विनिर्माण वाला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के किस इतिहासकार को पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच को। स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए हैं राजशेखर जोशी। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? राधा रथोड़ी। भारत मालदीव का संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? चौबटिया, उत्तराखंड में। नंदा नगर को नगर पंचायत बनाने की घोषणा की गई है। इसका संबंध है चमोली जनपद से। पर्वतारोही समिता कसवाल का किस पर्वत शिखर से लौटते समय हिमस्खलन की चपेट में आने से निधन हो गया है? द्रौपदी का डंडा 2, जिसकी ऊंचाई 5670 मीटर है। चंपावत के प्रसिद्ध देवी धुरा मां वराही बगवाल मेले को राजकीय मेला कब घोषित किया गया है? 2022 में। 2013 से यहां पर पत्थरों की जगह फल व फूलों का प्रयोग हो रहा है। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का निर्माण कहाँ हुआ है? देवप्रयाग व जंसू के मध्य, और इसकी लंबाई 14 किलोमीटर है। प्रथम हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया है? देहरादून जनपद में। संस्कृति विभाग द्वारा यह निर्मित है। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत हुई है उत्तराखंड राज्य में। 1 लाख के व्यवसाय पर 50% का अनुदान मिलेगा। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना को कब मंजूरी मिली? 4 मई 2023 को। द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ नामक पुस्तक का संबंध है रस्किन बॉन्ड से। रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। उत्तराखंड पुलिस द्वारा शुरू ऑपरेशन मर्यादा का संबंध है पर्यटन स्थलों पर हुड़दंग करने वालों से सख्ती से निपटना। उत्तराखंड के किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व स्मारक घोषित किया गया है? तुंगनाथ मंदिर को, जो कि 1000 साल पुराना है और यह सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। चिकित्सा प्रयोजन के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने वर्ष 2023-24 के लिए कितने करोड़ का बजट पेश किया है? 77,407.08 करोड़। शहीद मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया है। यह किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है? अशोक चक्र विजेता शहीद भवानी दत्त जोशी की। उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल में मनाया जाने वाला अंडूरी उत्सव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बटर फेस्टिवल या बटर होली। उत्तराखंड के उच्च हिमालय क्षेत्रों में कितने वेदर स्टेशन स्थापित होंगे? 74। उत्तराखंड में नई पर्यटन नीति को मंजूरी कब मिली? 16 मार्च 2023 को। किस राज्य में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मेधावी छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना को मंजूरी मिली है? उत्तराखंड राज्य में। काशीपुर में किस क्रम के उद्यमिता शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ है? 7वें। फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इसका मेजबान है। उत्तराखंड के किस जिले में दुनिया की सबसे छोटी तितली ग्रास ज्वेल या ट्रोकायालस मिली है? पिथौरागढ़ जनपद में।
उत्तराखंड की किस परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने की स्वीकृति मिली है? जमरानी बांध बहुउद्देश्य परियोजना को। यह गोला नदी पर है और नैनीताल जनपद में है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने वाली दिव्या नेगी का संबंध है सुनार गांव टेहरी गढ़वाल से। भारत का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम कहाँ बनाया गया है? जॉर्ज एवरेस्ट हाउस मसूरी देहरादून में। सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करने वाला स्वस्थ गर्भ ऐप विकसित किया है आईआईटी रुड़की व एम्स दिल्ली ने। उत्तराखंड के किन लोक नृत्य की प्रस्तुति को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में स्थान मिला है? छोलिया व जोड़ा लोक नृत्य और यह पिथौरागढ़ में हुआ है। रोपवे निर्माण में तकनीक सहयोग हेतु उत्तराखंड सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? पोमा ग्रुप के। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत हुई है? उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड का पहला नगरीय सहकारी बैंक कौन सा है जिसने इंटरनेट बैंकिंग सेवा शुरू की है? कुर्मांचल बैंक। चौथे राष्ट्रीय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय EMR सांस्कृतिक साहित्यिक और कला उत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? देहरादून जनपद में। पदक विजेताओं को सीधे नौकरी देने वाला उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य बन गया है? दूसरा। पहला हरियाणा है और 4% आरक्षण मिलेगा। भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर किस राज्य में बन रहा है? उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड का कौन सा जिला पूर्ण रूप से ODF प्लस श्रेणी में आ गया है? हरिद्वार जनपद। अंशेरी महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? उत्तराखंड राज्य में। भारत में 2023 को मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया गया है। मिलेट्स मतलब मोटा अनाज। सबसे कम उम्र में चंद्रशिला चोटी फतेह कर किसने कीर्तिमान स्थापित किया है? नंदा ने, जो कि नैनीताल से हैं। 2 दिवसीय कंट्री लैड इनिशिएटिव का शुभारंभ कहाँ किया गया है? देहरादून जनपद में। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का प्रारंभ किस राज्य में किया गया है? उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड की पहली टनल पार्किंग का निर्माण कहाँ होगा? कैंपटी क्षेत्र मसूरी देहरादून में। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? गंगा तट ऋषिकेश में। किस राज्य में मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत हुई है? उत्तराखंड राज्य में। मानसखंड मंदिर माला योजना के प्रथम चरण में कुमाऊं के कितने मंदिरों को विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ विकसित किया जा रहा है? 16 मंदिरों को। उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ कब हुआ? 25 मई 2023 को और यह देहरादून से दिल्ली के मध्य चलेगी। राज्य आंदोलनकारियों को उत्तराखंड सरकार ने नौकरी में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की मंजूरी दी है? 10%। भारत के पहले पॉलीथीन कचरा बैंक का शुभारंभ कहाँ हुआ है? देहरादून जनपद में। किस राज्य में अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला मातृ दूध बैंक स्थापित किया जा रहा है? उत्तराखंड राज्य में। एडवेंचर के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित प्रवीण कुमार का संबंध है उत्तराखंड राज्य से। नशे के खिलाफ धामी अभियान का शुभारंभ कहाँ हुआ है? उत्तराखंड राज्य में। मेडिकल कॉलेजों में हिंदी MBBS पाठ्यक्रम शुरू करने वाला उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य बना है? दूसरा। पहला मध्य प्रदेश है। भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रोलाइजर एंड फ्यूल सेल आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ हुआ है ऋषिकेश में। हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में वेद विज्ञान और संस्कृति महाकुंभ का उद्घाटन किसने किया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने।
उत्तराखंड में रीडिंग के लिए एक यूनिवर्सल डिजाइन केंद्र की स्थापना हेतु राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून ने किसके साथ समझौता किया है? राष्ट्रीय पुस्तक न्यास नई दिल्ली के। उत्तराखंड के किस जिले में तारामंडल व पर्वतीय संग्रहालय की स्थापना होगी? पौड़ी जिले में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए किस राज्य को JRD टाटा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? उत्तराखंड राज्य को। मरणोपरांत तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित सविता कंसवाल का संबंध उत्तराखंड के किस जिले से? लोथरू गांव, उत्तर काशी से। इन्होंने 16 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है व माउंट मकालू जिसकी ऊंचाई 8,485 मीटर है को फतेह किया है और ऐसा करने वाली ये भारत की पहली महिला है। उत्तराखंड गौरव सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है माधुरी बड़तवाल पौड़ी गढ़वाल से, सच्चिदानंद भारती पौड़ी गढ़वाल से, बसंती बिष्ट चमोली से और राजेंद्र बिष्ट पिथौरागढ़ से। 4 व्यक्तियों को यह सम्मान मिला है। भारत का पहला राज्य जिसके 18 उत्पादों को एक साथ GI टैग प्राप्त हुआ है उत्तराखंड राज्य। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा किस राज्य में शुरू हुई है? उत्तराखंड राज्य में। और उत्तराखंड में भी ऋषिकेश एम्स में। भारत के पहले CDS स्वर्गीय जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? टोन्स ब्रिज स्कूल देहरादून में। 8 दिसंबर 2021 कुन्नूर तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हो गए थे। किस राज्य में उत्पादों के लिए अम्ब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज बनाया गया है? उत्तराखंड राज्य में। 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? रेंज पावर इंफ्रा के। उत्तराखंड सरकार ने किस गांव को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप पुनर्निर्माण और पुनर्वास करने का निर्णय लिया है? जादूंग गांव जो कि उत्तर काशी में है। उत्तराखंड सरकार ने किस टाइगर रिजर्व के लिए संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना की घोषणा की है? राजाजी टाइगर रिजर्व। यह 3 जनपद हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी में इसकी स्थापना 1983 में होती है। 6ठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किसने उत्तराखंड के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है? राहुल सरनालिया ने। यह गोल्ड इन्होंने 1500 मीटर दौड़ में जीता है। उत्तराखंड में ई राष्ट्रीय कृषि बाजार जिसे ई नाम योजना के नाम से जाना जाता है की शुरुआत कब हुई? 2017 में। और इस योजना में उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है और इसका संबंध किसानों की उपज की ऑनलाइन नीलामी से है। गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 25वां। उत्तराखंड ने 3 गोल्ड के साथ कुल 24 पदक जीते और 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होंगे। भारत सरकार ने उत्तराखंड में बिजली की आपूर्ति की गुणवत्ता, दक्षता और विश्वसनीयता के लिए किसके साथ $200 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है? एशियाई विकास बैंक के। सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र कार्यक्रम की श्रेणी में प्रतिष्ठित एशियन अकादमी क्रिएटिव अवार्ड से किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को सम्मानित किया गया है? डिवाइन ट्रेल्स स्पिरिचुअल ट्रेजर्स ऑफ उत्तराखंड और इसका निर्माण उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के द्वारा किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने नई फिल्म नीति 2024 को कब मंजूरी दी है? 4 फरवरी 2024 को। गढ़वाली, कुमाऊनी व जौनसारी फिल्मों की सब्सिडी 8% बढ़ा दी गई है। 4 दिवसीय छठा वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ? देहरादून जनपद में। 2 दिवसीय उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की थीम क्या थी? शांति से समृद्धि और यह 8-9 दिसंबर को देहरादून में हुआ।
भारत का सबसे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन बना है सिलक्यारा ऑपरेशन। सिलक्यारा यह सुरंग उत्तर काशी में 12 नवंबर 2023 को सुरंग निर्माण के दौरान 41 मजदूर इसमें फंस गए और 28 नवंबर 2024 को उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। भारत के पहले हिमतेंदुआ संरक्षण केंद्र का निर्माण होगा गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तर काशी में। मिशन कोशिश का संबंध है छात्र छात्राओं को पाठ्यक्रम का रिवीजन कराना। संरक्षित क्षेत्र के प्रबंधन और पर्यावरण शिक्षा के आपसी सहयोग हेतु उत्तराखंड सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया है? स्लोवेनिया के। कितने व्यक्तियों को साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? 10 व्यक्तियों को। सुमित्रा नंदन पंत सम्मान से लक्ष्मण सिंह बटरोई को किया गया है। शैलेश मटियानी सम्मान से सुशील उपाध्याय को। गुमानी पंत सम्मान से देवकी नंदन भट्ट मयंक को। भजन सिंह सम्मान से गिरीश सुंदरियाल को। गोविंद चातक सम्मान से सुरेश ममगई को। प्रोफेसर उन्वान चिश्ती सम्मान से के खान को और शिक्षक पूरण सिंह सम्मान से प्रेम साहिल को। महादेवी वर्मा सम्मान से प्रोफेसर शिले को। पीताम्बर दत्त पड़तवाल सम्मान से ललित मोहन पंत को और भैरव दत्त धूलिया सम्मान से गणेश कुक साल गणी को। पहली बार उत्तराखंड के किस स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक सर्टिफिकेशन मिला है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर गेरीगोट जो कि चंपावत में है। उत्तराखंड से किसने राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की है? महेश भट्ट ने। उत्तराखंड के कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? 3 को। डॉक्टर राकेश भट्ट जो कि रुद्रप्रयाग से, डॉक्टर संजय पांडे व डॉक्टर लता पांडे को। उत्तराखंड सरकार ने कब सेवा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए पहली सेवा क्षेत्र नीति को हरी झंडी दिखाई है? 11 मार्च 2024 को। किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली कानून 2024 को मंजूरी दी है? उत्तराखंड सरकार ने। CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने पाइन नीडल्स आधारित ईंधन बनाने की प्रौद्योगिकी को चंपावत में इस्तेमाल करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? यूकोस्ट के। पोडिगी उर्मी नेगी को किस श्रेणी में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? क्षेत्रीय फिल्म श्रेणी में और इनकी गढ़वाली फिल्म है सुबेरो घाम 2। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड की जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है 9.99% और इसमें 1.6 की वृद्धि हुई है। द्वितीय क्षेत्र का योगदान 46.84% है और इसमें 9.2% की वृद्धि हुई है। तृतीय क्षेत्र का योगदान 43.17% है और इसमें 7.6% की वृद्धि हुई है। उत्तराखंड से किस लेखक को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? रस्किन बॉन्ड को। हिमालय प्रहरी सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? कुंवर परसून व मंगसिरी देवी को और यह सम्मान पाने वाली ये प्रथम महिला है। यह सुंदरलाल बहुगुणा की स्मृति में दिया जाता है और इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी। मदर टेरेसा सद्भावना पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सोनाली खत्री को। यह सम्मान इन्हें समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के हेतु दिया गया है। दूसरे पंडित भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया है? डॉक्टर SP शाह को। प्रथम पुरस्कार जयसिंह रावत को मिला था। 18वें लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड को हिमालयी राज्यों में कौन सा स्थान मिला है? 10वां और राज्यों में 33वां स्थान मिला है। 18वें लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड से लोकसभा की 5 सीट पर नवनिर्वाचित सांसद हैं अजय टम्टा अल्मोड़ा से, अनिल बलूनी पौड़ी से, त्रिवेंद्र रावत हरिद्वार से, माला राज्य लक्ष्मी शाह यह टेरी से व अजय भट्ट ये नैनीताल से और इन्हें सड़क और परिवहन राज्य मंत्री भी बनाया गया है।
18वें लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की किस लोकसभा सीट पर सर्वाधिक मतदान हुआ? नैनीताल सीट पर। और सबसे कम अल्मोड़ा में। प्रतिशत में सर्वाधिक अल्मोड़ा सीट पर हुआ है और सबसे कम हरिद्वार में। 18वें लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में कितने प्रतिशत मतदान हुआ? 57.22%। 18वें लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में कब और कितने चरणों में मतदान हुआ? 19 अप्रैल 2024 को एक चरण में। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस जिले का है? हरिद्वार का। और सबसे कम रुद्रप्रयाग का है। प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक उधम सिंह नगर जिले का है और सबसे कम रुद्रप्रयाग का। द्वितीयक क्षेत्र में सर्वाधिक हरिद्वार का है और सबसे कम बागेश्वर का है। तृतीयक क्षेत्र में सर्वाधिक देहरादून का है और सबसे कम रुद्रप्रयाग जिले का है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय 2,05,246। सर्वाधिक हरिद्वार की 3,62,688 और सबसे कम रुद्रप्रयाग की 93,160। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो कमेंट करके जरूर बताएं। यूकेपीएससी और यूके की सभी जानकारियों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उत्तराखंड करंट अफेयर, नेशनल व इंटरनेशनल करंट अफेयर के लिए भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।